नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 से 15 दिनों में आपके इलाके में किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ रह सकती हैं, कहां पर कैसी और वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो देखिए, गुजरात के ऊपर एक सिस्टम जो है वो काफ़ी इंटेंसिफाई है और काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों को ये जो है बढ़ा रहा है और कई इलाकों में काफ़ी भारी वर्षा हुई है। इसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छी खासी रेनफॉल कई इलाकों में देखने को मिली है और अगले कुछ दिनों के दौरान यहाँ पर माहौल ऐसा ही बना रहने की संभावना है। कहेंगे कि जो गुजरात का क्षेत्र है वहाँ पर कई इलाकों में भीषण वर्षा हुई है। महाराष्ट्र का रीजन में तो वर्षा हुई है पता ही आपको। तो आगे चल कर के भी इस तरह की गतिविधियाँ दिखाई पड़ेंगी। कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना जो है वो दिखाई देने लगेगी। रेनफॉल की एक्टिविटी में वृद्धि होने की संभावना है। कई इलाके काफ़ी अच्छी खासी वर्षा देखेंगे और कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश देखने को मिल सकता है। तो अगर बात करें धीरे धीरे, यानी कि 29 तारीख का दिन है और आज कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक वर्षा देखने को मिल सकती है। अगर इसको आगे बढ़ाएंगे 30 तारीख पर देखेंगे तो 30 तारीख पर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे गुजरात के क्षेत्रों में यहाँ पर एक सिस्टम यहाँ पर इंटेंसिफाई रहेगा, यानी कि बना रहेगा गुजरात के रीजन पे। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा देता रहेगा, लेकिन जस्ट उसी समय एक नया सिस्टम जो है वो बंगाल खाड़ी में बनने की संभावना है और स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो सकता है ये। और देखिए धीरे धीरे जो है ये जो सिस्टम है वो इंटेंसिफाई होगा, यानी कि देख पाएंगे इसको ये इसके इंटेंसिफाई होने की संभावना है और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा देने की भी इसकी संभावना दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर एवं देखेंगे तो गुजरात के क्षेत्र में इस तरह का सिस्टम है और यहाँ पर भी इस तरह का सिस्टम नज़र आ रहा है। और 2 तारीख के आसपास देखेंगे तो दो के आसपास ये जो सिस्टम है वो रोटेट कर जाएगा, यानी कि जिस तरह की रोटेशन चाहिए वो रोटेट हो जाएगा। और 2 के शाम को ये देखेंगे तो सीधे जो है ये उत्तर की ओर इसकी बढ़ने की संभावना है। इसको देखिए हवाएं इसकी जो है वो काफ़ी रोटेट कर गई हैं। सिस्टम में रहेगा उड़ीसा के कोस्ट पे, लेकिन उस दौरान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और उसके बाद सिस्टम जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और 3 तारीख के आसपास ये जो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा और कई इलाकों में काफ़ी बढ़िया वर्षा देगा। उसके बाद देखिए पूरा उत्तर प्रदेश के ऊपर देखने को मिलेगा ये 4 के आसपास, और ये वहीं पर बना रहेगा 4 के आसपास भी, और 5 के आसपास भी बना रहेगा और फिर 6 के आसपास भी ये वापस वहाँ से रिटर्न होगा, उसका फिर ख़त्म हो जाएगा। 8 के आसपास कोई संभावना नहीं है और फिर एक बार नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में फिर बन सकता है और देखिए बन करके फिर जो है हल्का सिस्टम होगा और ये भी जो है ये बिहार उत्तर प्रदेश की तरफ आएगा और ये लास्ट सिस्टम होगा, जिसकी वजह से वर्षा में जो है वो धीरे धीरे कमी आएगी और उसके बाद मानसून की वापसी संभावित है। कई इलाकों से जो मानसून है वो वापस हो सकता है, ऐसी संभावना है। आगे की बात करें तो इसी तरह की कंडीशंस जो है वो बनी रहने की संभावना है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा की संभावना है और बेहतरीन वर्षा देखने को मिल सकता है। सिस्टम के इस तरह से स्थिति दिखाई पड़ रहा है। अब देखते हैं जीएफएस का। तो जीएफएस की भी अगर बात करें तो जो सिस्टम का प्रभाव है वो कई इलाकों में देखने को मिल सकता है। गुजरात वगैरह तो भैया कल शाम रात से लेकर के सुबह तक बहुत वर्षा हुई है और आज आंकड़े आएंगे तो पर के समय में तो पता लगेगा कि कहाँ पर कैसा माहौल बनेगा। देखिए कल ही यानी कि 30 तारीख को सिस्टम बंगाल खाड़ी में उभर रहा है और 1 तारीख के आसपास देखेंगे जो धीरे धीरे सिस्टम जो देखिए ये 2 तारीख के आसपास देखिए रोटेट हो जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। उसके बाद 3 तारीख के आसपास देखेंगे तो ये जो है पूरा जो है रोटेशन पे रहेगा और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा दे सकता है। उस दौरान काफ़ी इंटेंस बारिश जो है देगा और एकदम सेम टू सेम जीएफएस का ECMW का ट्रैक जीएफएस भी दिखा रहा है। जिस तरह का ट्रैक जो दिखा रहा था वो जीएफएस ECMW एकदम जीएफएस भी उसी का ट्रैक दिखा रहा है। और उसके बाद जो अगला सिस्टम बनने की संभावना है वो फिलहाल 11 के आसपास बनने की संभावना है। हल्का फुल्का रहेगा और फिर जो है वो कम होता भी नज़र आ रहा। हो सकता है कि ना भी बने, ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर जो सिस्टम बनने की संभावना थी वो भी उसका भी सिस्टम ना बने और आगे चल करके किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना ना पड़े, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो 2025 के मानसून में कल 30 तारीख को दिन यानी कि कल के बाद से कितनी भी बरसात होगी वो 2025 के मानसून में नहीं गिनी जाएगी। 2025 के मानसून से वो बाहर हो जाएगा। तो उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो उसकी तरह से किसी भी तरह की वर्षा मानसून में गिनी जाएगी, लेकिन वर्षा हो तो ना हो तो वो मानसून में ना होगा। लेकिन
हम लोगों के लिए क्या है, जो किसान भाई के लिए क्या है, मौसम विभाग भले ही ना गिने, लेकिन हम लोग के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। जहाँ पर वर्षा नहीं हुई है, दूसरी बात जहाँ पर बाढ़ आ जाएगी, अब वहाँ पर भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब गिनी जाए या ना गिनी जाए, दिक्कत तो होगी ही। अब दोनों का बात कर ही लिए हैं, अब फिर जो आइकॉन्स का भी बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इसका भी ट्रैक को मिला लेते हैं कि किस तरह की गतिविधियाँ जो है वो नज़र आ रही हैं और कहाँ पर कितनी वर्षा जो है दिखाई पड़ रहा है, किस तरह की माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो कल के दौरान देखेंगे तो कल सिस्टम बन रहा है, ये तो फिक्स हो गया है, यानी कि बंगाल खाड़ी में कल सिस्टम उभर रहा है और कल सिस्टम ये बन जाएगा। और उसके बाद अगर देखेंगे तो ये एक तरीके से देखेंगे तो सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग होगा और पूर्वी हवाएं फिलहाल नहीं पहुंचेंगी, लेकिन दो तरीके से देखेंगे तो पूर्वी हवाएं पहुंचना शुरू हो जाएंगी और 2 के आसपास ही ये सिस्टम जो है धीरे धीरे उत्तर की तरफ मूव करेगा। ये तो दिखा रहा है कि भाई अरब सागर में साइक्लोन बनने वाला है और 4 के आसपास ये जो है दिखा रहा है कि ये सिस्टम का ट्रैक लगभग वही है कभी इसमें, लेकिन किसी किसी में हवा की रफ्तार तेज़ है, किसी किसी में हवा की रफ्तार काफ़ी कमज़ोर है। तो ये एक समय होगा, बताएगा क्या है नहीं क्या होने वाला है। इसका अपना एक अलग रूटीन चलता है, आपको पता ही होगा, और जो भी होगा इसके बारे में आपको अलग बात करेंगे। लेकिन ये है कि ये है जो है ये अरब सागर में साइक्लोन दिखा रहा है, जो एक ख़तरनाक इलाका हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो साइक्लोन बनने की संभावना तो फिलहाल नहीं है, लेकिन ये दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अरब सागर में जा कर के और साइक्लोन बनने की संभावना है। अब देखिए यहाँ पर अगर देखिए वर्षा गतिविधियों को देखिए, गुजरात और सौराष्ट्र के रीजन में देखिए कितना स्ट्रॉन्ग क्लाउड स्ट्रक्चर है, बादलों का मूवमेंट है। चूँकि अब ये सिस्टम का प्रभाव जो है वो अरब सागर में पहुँच चुका है, इसका पश्चिमी भाग जो है वो अरब सागर में ज़्यादा इसका एक्टिव हो चुका है। मुंबई वगैरह से बादल एकदम से लगभग हट चुके हैं, लेकिन देखिए वर्षा जो है यहाँ पर कई इलाकों में बहुत हुई है रात के समय में, और आने वाले समय की अगर बात करें तो यहाँ पर वर्षा होने की संभावना तो है, यानी कि आज और कल यहाँ पर वर्षा होगी। देखिए यहाँ पर बिजली वगैरह जो है चमक रहा है कुछ इलाकों में, यहाँ पर सेंट्रल पार्ट्स आप कुछ इंडिया में, लेकिन यही लास्ट स्पेल था गुजरात वगैरह के लिए। अब इसके बाद स्पेल आने की संभावना नहीं है, मानसून का लास्ट स्पेल लगभग था ये, और कई इलाकों में अच्छी वर्षा हो गई है। बात करेंगे पूर्वोत्तराज्यों की, देखेंगे तो पूर्वोत्तराज्यों में भी सिस्टम्स का असर दिखाई पड़ेगा। कई इलाकों में अच्छी खासी वर्षा की रूप में इंटेंस स्पेल बारिश हो सकता है। और राजस्थान की देखेंगे, राजस्थान की भी यहाँ पर स्थिति जो है वो इसी तरह का देखने को मिल सकता है। उत्तर की अगर बात करें तो उत्तर भारत में कोई खास रेनफॉल नहीं है, यहाँ पर स्थिति जो है वो ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है, और राजस्थान में बहुत ज़्यादा वर्षा हुई भी नहीं है, पूर्वोत्तराज्यों में भी वर्षा नहीं है। लेकिन बंगाल खाड़ी में धीरे धीरे देखिए कल का सिस्टम है, और ये सिस्टम देखिए यहाँ पर जो तट को पार किया है वियतनाम के, वो भी धीरे धीरे बंगाल खाड़ी की तरफ आएगा। और ये जो बादल देख रहे हैं, ये जो यूएसए बन चुका है, कल यहाँ पर साइक्लोन लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर बादल का जो निर्माण है वो बढ़ जाएगा। तो तैयार रहिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार के लोगों के लिए लास्ट चांस और लास्ट स्पेल। अच्छी वर्षा हो गई तो ठीक है, न था फिर इसके बाद अगले साल ही नसीब होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट